अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आई होप यू ऑल आर डूइंग फ़ाइन। वेलकम बैक टू माई चैनल दिस निकाह बिगड़। आज हम लाइफ चेंजिंग बयान सुनने वाले हैं मोहम्मद अली से, जो कि हैं यूथ क्लब के बड़े इंस्पायरिंग मेंबर। वैसे तो सब हैं, एक्सेप्शनली मुझे इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों लगती हैं ये तो मैं कुछ खुद नहीं जानती, क्योंकि कुछ लोगों के अंदाज़े बयान इतना अच्छा होता है। असल में रीज़न होता है उनके अमाल का। अगर उनके अमाल अच्छे होते हैं तो उनकी बात में फिर वज़न आता है और लोगों को इंस्पायर करती है। हो सकता है ये एक रीज़न हो, बट आई एक्सेप्शनली लाइक हिज बयान्स। सो लेट्स लिसन टू हिज वीडियो कि क्या कह रहे हैं। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। लेट्स वॉच द वीडियो देन पास आवर कमेंट ऑन इट। कभी कभी ना फियर, जैसे ये आपने हज़न की बात की और हम की बात की, ये बड़े दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में। यानी कभी कभी ऐसा वाक़या आपके साथ हो जाता है कि जिसको आप एंटीसिपेट कर रहे होते हैं और वो हो जाता है। मैं आपको इंटरेस्टिंगली अपना बताता हूँ। किसी वक्त में, यानी बचपन की अगर मैं बात करूँ, 7-8 क्लास में था और ये A लेवल तक मुझसे होता, मेरे साथ होता रहा। मैं कहीं भी जब जाना होता था ना जी, कोई फैमिली ट्रिप या कोई बाहर ट्रिप होता था, तो मेरे ना जहन में एक फ़ियर चलता था, मैंने बीमार हो जाना, यानी मैं नहीं जा पाऊँगा। और मैं हो जाता था, सरप्राइजिंगली मैं बीमार हो जाता था अक्सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता ये फ़ियर। अब देखिए ना, उस चाइल्डहुड एक वो वाक़ये को लूँ कि नहीं, नहीं ये तो मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है, ऐसा ही होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो दूर-दूर तक वो ऐसी बातें आती ही नहीं ज़हन में। मैंने अंदाज़ा लगाया कि असल में ये साइंटिफ़िक भी है बात, कि जब आप वो चीज़ सोचने लगते हैं ना, तो ऐसे केमिकल्स बाकायदा रिलीज़ होते हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे बना देते हैं, और ज़ाहिर है कि फिर अल्टीमेटली आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है उसके उस थिंकिंग से, और इम्यून सिस्टम जब वीक होता है तो तो है बंदा। नहीं है कि आप अच्छा सोचेंगे तो लॉ ऑफ जी, अट्रैक्शन, जी, अच्छा जी। सोचे तो अच्छा, व्हाटएवर यू फोकस ऑन इट हैपेंस। सुभान अल्लाह। चलिए ये बात को जरा थोड़ा सा समेटते हैं। एक और ये जो है ना, ये हमारे ट्रॉमास के लिए और प्रॉब्लम्स के लिए जो मैं समझती हूँ कि एक असल थेरेपी है, वो है कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। आप ज़रा गौर कीजिए कि आपको पता है कि गम, फिक्र और बेकरारी और परेशानी की दुआ है, अल्लाहुम्मा जालिल कुरान रबीअ कुलूबिना व नूर सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व दहाब हमूमिना व गमूमिना। इसमें गम, फिक्र, अहज़ान, हज़न सबका नाम ले लिया। और ये दुआ बड़ी खूबसूरती से शुरू होती है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आबदुक व बिनु आबदिक मादिन फीना हुक्मुक व आदिलुन फीना क़ज़ाउक। बड़ी कमाल की दुआ है। इसमें मैं ऐड कर दूं आंटी, जी जी इसका मैंने प्लीज प्लीज। साइको एनालिसिस पढ़ा है इस दुआ का। हाँ पढ़ाइए तो बताइए। यकीन इंस्टीट्यूट का एक रिसर्च पेपर है हाँ इस हाँ पे। तो वो कहते हैं कि जो दुआ शुरू हो रही है सेल्फ अवेयरनेस से शुरू हो रही है। हाँ सबसे पहले थेरेपी में सेल्फ अवेयरनेस कराता है साइको, जो आपका थेरेपिस्ट होता है, कि भाई तुम पहचानो तो सही तुम हो कौन। हाँ अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, यानी आप देखें पहचान क्या है। हाँ और फिर उसको दोबारा वो करने के लिए री एम्फसाइज, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक, यानी मेरे माँ बाप भी अल्लाह तेरे ही बंदे हैं। और फिर वो कहते हैं 3 कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाए इस दुआ ने, जो इंसान भूल जाता है तो उस पे हम और हुज़न सवार होता है। वो क्या है? माज़िन फ़िया हुक्मुक, हाँ अल्लाह तेरा ही हुक्म जो है वो गालिब है। अदलुन फ़िया क़ज़ाउक, आपका अदल फैसला अदल पे है। और शुरू में था, सॉरी, वो है नसअलुका बिकुल्लि इस्मिन सम्मैत लका बिही नहीं ये जो 3 नफ्सक। चीज़ें उसका मैं कह रहा हूँ, अच्छा, वो है जी कि अदलुन फीना क़ज़ाउ अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्नु मादुन अब्दुक व फीना इब्नु हुक्मुक माज़िन, अदलुन फीना। नासियती बियदिक, हाँ सॉरी, नासियती बियदिक। मेरा माथा तेरे हाथ में। हाँ यानी ये कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह तू चाहे कुछ भी कर। माथा आप देखें, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जी अल्लाह तेरे हाथ में, तू कुछ भी कर सकता है इसके साथ। यू कैन हील ट्रॉमा, यू कैन हील मी, यू कैन डू एनीथिंग, एक्नॉलेजमेंट है। और फिर अदलुन माज़िन फ़ी हुक्मुक, आपका ही हुक्म गालिब, और अदलुन फ़ी क़ज़ाउक, आपके सारे फैसले हक में। ये तीनों कॉन्सेप्ट हम भूले होते हैं तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी हावी होती है। बिल्कुल और फिर आगे वो फिर एग्जैक्टली जो अच्छा, आपने, ये आपने जो बात की, इसी से मैं आपको बताऊं, मेरे पास कल परसों एक केस आया हुआ था। केस नहीं था, क्वेश्चन आया था। जी जी, उन्होंने कहा जी मैंने इस्तिखारे की दुआ पढ़ी और मैंने अल्लाह से दुआ की और फिर मैं सो गई, और सुबह मुझे इतना इंटेंस पीस की कैफियत थी। आप मुझे बताएं ये साइन है कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है? मैंने उनसे कहा ये तो साइन खैर है ही, इसलिए कि इस्तिखारे के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जिस बंदे ने इस्तिखारा किया वो कभी नदामत उसको नहीं अल्लाह होगी। लेकिन मैं आपको असल बताऊं, जो आपको कंटेंटमेंट थी और जो आपको पीसफुलनेस थी, जी। उसकी रीजन क्या थी? आपने अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द किया था। वाह वाह और बल्कि उन्होंने जिस वक्त मुझे क्वेश्चन भेजा, उस वक्त उनको 2-3 दिन गुजर वाह। चुके थे। उन्होंने कहा दिस फीलिंग इज स्टिल विद मी। क्यों? कि आपने अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और अल्लाह तो अच्छा ही करता है। अल्लाह। और सबसे बढ़ के मोहम्मद अली, ये बड़ी हम सबको सोचने की ज़रूरत है। आप ये देखें कि इस दुनिया में हर काम के ऊपर हमारे इख्तियार नहीं है। अगर आप फिजिकल हैपनिंग्स को देखें ना, तो 80 to 90% हमारे सारे जिस्म के एक्शंस इनवॉलंटरी हैं। वो सिर्फ जो 5 से 6% जो है ना, जिनके ऊपर पूरी मेडिकल साइंस और पूरी साइकोलॉजी और दुनिया जहान के इल्म बन चुके हैं, वो सिर्फ इतनी सी उनकी हैसियत है, बिल्कुल जो ठीक। कि अमूमन जो है ना वो इनवॉलंटरी एक्शंस के आगे आके फेल हो जाते सही हैं। है। सेम गोज विद आवर, जो हमारी किस खानदान में पैदा हुए, किस अहद में पैदा हुए, किन हालात में पैदा हुए, इन पर हमारा इख्तियार नहीं है। तो इतनी थोड़ी सी जो चीज़ है उसके ऊपर, जिसके बारे में हमें लगता है हमारे इख्तियार नहीं है, हम उसके अंदर अपने मामलात को अल्लाह पे नहीं छोड़ सकते, क्या जो बात। अपनी इतनी परफेक्ट कायनात चला रहा है और जो हमारे बारे में हर जो फैसला कर रहा है वो बेहतरीन से बेहतरीन फैसला कर रहा है, और सबसे बढ़ के उसके हुक्म के अलावा कुछ होना भी नहीं है। तो लेट अस डू व्हाट इज राइट क्या टू बात, डू। क्या बात। इसमें मैं थोड़े से आपको ना रियल लाइफ वाक़यात के, हमारे पास ऐसे कुछ आए केसेस के खातून प्रेगनेंसी के दौरान जो है बहुत फियरफुल हैं कि कुछ हो जाएगा। हार्मोन्स भी अप डाउन होते हैं उस स्टेट में, आपको पता है, और वो हो गया।
मतलब अल्लाह माफ़ करे वो मिसकैरेज हो गया या बच्चा जो है वो राइट आफ्टर बर्थ फौत हो गया। तो देखिए ये वही जो मैंने अपना बताया था ना, मुझे होता था कि नहीं मुझे बीमारी हो जानी, और मैं बीमार हो जाता था, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ऐसी सोचों से। लेकिन एनीवे देखिए मैं इसको ऐसे अपने आप को काउंसल किया, मुझे याद होता है कि अल्लाह जो होता है तेरी मर्जी से होता है। मैं अल्लाह को अल्फाज कहता होता था कि अल्लाह मुझे प्रोटेक्ट कर, आप बेहतरीन प्रोटेक्टर हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि देखिए जब ये फियर आप पे हावी हो रहा है, इरेशनल फियर है, इसकी कोई हकीकत नहीं, आपको पता होना चाहिए जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। लेकिन आप उस वक्त दुआ करें हाथ उठा के कि या अल्लाह तू मेरा मौला है, तू मेरा प्रोटेक्टर है, अल्लाह मैं आपको सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, प्रोटेक्ट करें अल्लाह। जैसे कुछ लोगों को अपने माँ बाप की डेथ का बड़ा फियर होता है कि मेरे माँ बाप जो है वो फौत हो जाएंगे, बस मेरे ऐसे, प्यारों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ कोई तकलीफ ना हो। देखिए जो होगा अल्लाह की तरफ से होगा। किसी को कोई नाइटमेयर आया, कॉन्स्टेंट आ रहा है, माँ बाप की डेथ नजर आ रही है, देखिए आप पहले तो उसको झटकें, औज़ बिल्लाह पढ़ के 3 बार यहाँ स्प्लिट करके, ज़ाहिर है शैतान आपको परेशान कर रहा है। दूसरा आप अल्लाह पे छोड़ दें कि अल्लाह ये आप ही के बंदे हैं, अल्लाह आप इन पर रहम करें, ठीक है अल्लाह आप हमें कोई ऐसी तकलीफ से ना गुजारें जिसकी हमें इस्तिताअत नहीं है, और ए अल्लाह मुझे पता है कि अल्लाह आप बेहतरीन करेंगे। तो अल्लाह ताला से उस मौके पे दुआ की जाए और उस मौके पे अल्लाह की मदद तलब की जाए, अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके भी कि अल्लाह मैं आपको सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, अल्लाह करम फरमा दे, मदद फरमा दे। तो मैंने तो आंटी खुद अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें जिनका मुझे डर होता था वो अल्लाह को जब सौंपी, और जब मैंने ये दुआएं की अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप को मेंटली मजबूत किया कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला को बुरा करेगा, अल्लाह ताला तुम्हें को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, अल्लाह माफ़ करे। तो ये चीज़ें फिर कम हो गई, और फिर औज़ बिल्लाह पढ़ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना, फिर ये दुआ इतनी पावरफुल है जो आपने दुआ बता दी ना एंग्जाइटी की हालत में, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल ये बात बुखली वल बिल्कुल जुबनी दुरुस्त व है ज़लाई कि दैनी वल बत हमारी रिजाल। हेल्थ का ताल्लुक हमारी अपनी मेंटालिटी से होता है। हम एग्ज़ाम होता है तो हम एग्ज़ाम की इतनी टेंशन लेते हैं, हालांकि हमें सब याद होता है, लेकिन हम एक फ़िक्र में होते हैं, हमें एंजाइटी हो जाती है कि हमें कुछ नहीं आता, हम कल फ़ेल हो जाएंगे। और ऐसे ही होता है जब एग्ज़ामिनेशन पेपर में हम बैठते हैं तो जो हमें सब आता भी अच्छे से वो भी हमारे जहन से निकल जाता है। इवेंचुअली होता क्या है कि हम फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोगों के साथ एक्सपीरियंस मैंने नोट किया है। हमारी एक रिलेटिव है, उनको जब भी बाहर जाना होता है ना, उनको एक एंजाइटी शुरू हो जाती है कि मुझे बाहर जाके बैतुल खाला ना जाना पड़े, तो वो इतनी दफ़ा वॉशरूम जाते हैं बाहर जाने से पहले। तो ये सब है ना, ये सब जो होता है ये आपकी सोच से होता है, और बाहर जाके भी उनको जाना ही पड़ जाता है, ये सोच का है हमारे अंदर सिर्फ। तो ये हैबिट जो होती है इसको चेंज करने के लिए माशाल्लाह से उन्होंने, अगर आप एंजाइटी में हैं, आप किसी टेंशन में, डिप्रेशन का शिकार है, आप ये दुआ पढ़ें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और अल्लाह पे तवक्कुल करें, हर चीज़ पर वो ही कादिर है, उसने आपको बनाया है, अपने पैदा करने वाले पे भरोसा करना सीखें। ये आपको चलाने वाला वो है, आपको देने वाला वो है, आपको पालने वाला वो है, तो आपकी छोटी छोटी चीज़ों में वो कहाँ से गायब हो जाएगा, वो आपकी मदद करेगा ना। तो अल्लाह पे तवक्कुल करना सीखें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, और आने वाले वक्त की टेंशन छोड़ दें, अल्लाह है वही करेगा। हमारे बैक पे कोई बंदा होता है, हमें कोई मुश्किल हो जाती है, और कोई एक ऊंची अथॉरिटी पे एक बंदा है जो हमारा बहुत अच्छा जिगरी दोस्त है, तो हम यही सोचते हैं ना, अबे उसको जाके बोल देंगे वो काम सीधा करवा देगा, अबे यार उसको रिश्वत देनी पड़ेगी, नहीं नहीं मैं तो रिश्वत नहीं दूंगा, उसको बोलूँगा वो मेरा काम करवा देगा, उसकी पहुँच है। तो जब पहुँच वाला बंदा आपके पास होता है ना, आप टेंशन फ्री होते हो, हमारा काम तो हैसल फ्री हो जाएगा, हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इंसान पे इतना भरोसा कर सकते हैं, तो अल्लाह की ज़ात तो इस दुनिया को बनाने वाली है, इस निज़ाम को देख रही है, वो हमें कैसे अकेला छोड़ेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें, किसी वीडियो पे आप चाहते हैं मैं रिएक्ट करूं तो उसका लिंक भी या उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में। दिस इज़ योर निकाबी गर्ल, नॉट योर निकाबी गर्ल, दिस इज़ निकाबी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।